अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में दो मज़ीद एयर ड्रॉप्स आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट नंबर पे जो एयर ड्रॉप शेयर करूंगा वो है रैबी वैलेट एयर ड्रॉप है। सेकंड नंबर पे सतोशी VM, जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया है कि इस पर वीडियो बना दें। अच्छा, दोनों एयर ड्रॉप हैं, दोनों ऑलमोस्ट फ्री हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट हैं। स्पेशली जो सेकंड एयर ड्रॉप है सतोशी VM, उसमें हमने टेस्टनेट ज्वाइन करना है, टेस्टनेट ट्रांजैक्शंस करनी है, टोटली फ्री है। और फर्स्ट एयर ड्रॉप में आपके मेटामास्क में किसी भी चेन में कुछ ना कुछ अमाउंट पड़ी होगी, जैसे BNB, तो उसको यूज़ करके आप उसको स्वैप करेंगे वैलेट के अंदर ही और आप पॉइंट्स अर्न कर सकेंगे। तो उसमें आपकी छोटी सी ट्रांजैक्शन फ़ीस जो है वो लग सकती है स्वैप के अंदर, तो उसको भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। तो फर्स्ट एयर ड्रॉप ज्वाइन करते हैं रैबी वैलेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं द गेम चेंजिंग वैलेट फॉर एथेरियम एंड ऑल EVM चेन्स। अब जिस तरह मेटामास्क का आपका एक EVM वैलेट है, ये इस तरह का वैलेट होने जा रहा है और इसमें हम अपना मेटामास्क जो है वही ऐड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। जो सिक्योरिटी फॉर ऐप्स होते हैं मेटामास्क वाले, अपना वही वैलेट यहाँ पे हम साइन इन कर लेंगे। अब देखें रैबी वैलेट के फॉलोअर्स भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे अब रैबी वैलेट ने अपना पॉइंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। जितने ज़्यादा आप रैबी पॉइंट्स अर्न करेंगे उस बेस पे आपको जो है वो एयर ड्रॉप मिलेगा। तो यहाँ पे डेली अगर आप स्वैप करते हैं तो उस बेस पे भी आपको रिवार्ड मिलता है। आगे चल के दिखाता हूँ, आपको रेफरल सिस्टम भी है और जो पास्ट में आपकी एक्टिविटीज़ हैं आपके वैलेट में, उस बेस पे भी आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो आपने क्या करना है, रैबी वैलेट डाउनलोड कर लेना है, एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। मोबाइल पे भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर पे कर रखी है अपने ब्राउज़र के अंदर। आप मोबाइल पे माइसिस ब्राउज़र या किवी ब्राउज़र में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं आपको दोबारा दूसरे ब्राउज़र में रैबी वैलेट इंस्टॉल करके उसमें मेटामास्क इंपोर्ट करके भी दिखाता हूँ कि आपने किस तरह रैबी वैलेट डाउनलोड करना है और उसमें मेटामास्क को ओपन करना है। तो लिंक दूंगा, आपने लिंक ओपन करना है। इस तरह से रैबी वैलेट ओपन होके आएगा। मेरा इनवाइट कोड भी आपको दिया गया, इसको कॉपी कर सकते हैं आप। देन इंस्टॉल रैबी वैलेट पे आप क्लिक करेंगे तो गूगल वेब स्टोर जो है वो ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देंगे। मोबाइल से भी यही तरीका होता है, मोबाइल से भी इसी तरह करते हैं। आप माइसिस ब्राउज़र या किवी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं और PC पर लैपटॉप पर भी आप इसी तरह से एक्सटेंशन ऐड करते हैं। ये नए लोगों के लिए इतनी डिटेल में बता रहा हूँ, वैसे सब लोग जानते हैं कि वैलेट किस तरह ऐड किया जाता है। तो जैसे ही एक्सटेंशन ऐड हो जाए, आपने एक्सटेंशन वाले ऑप्शन में जाके इसको ओपन कर लेना रैबी वैलेट को और यहाँ पे आपने इसको स्टार्ट कर लेना। यहाँ पे इंपोर्ट माई मेटामास्क अकाउंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आपने ओपन करना है और सबसे पहले आपने पासवर्ड अपना सेलेक्ट कर लेना है। अपनी मर्ज़ी का 8 हिस्सों का पासवर्ड आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। पासवर्ड सेलेक्ट कर लेने के बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। सिक्योरिटी फॉर ऐप्स के थ्रू आप मेटामास्क जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं और जो लास्ट में ऑप्शन है वो प्राइवेट की के थ्रू है। तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी फॉर ऐप्स के थ्रू मेटामास्क जो है वो अपना इंपोर्ट करूँगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको मेटामास्क वाले सिक्योरिटी फॉर ऐप्स जो है वो चाहिए होंगे। अगर आपने कहीं सिक्योरिटी फॉर ऐप्स महफूज कर रखे हैं तो आप उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं कर रखे तो फिर भी आप मेटामास्क ओपन करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, सबसे नीचे सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है रिवील सिक्योरिटी रिकवरी फॉर ऐप्स। आप यहाँ से अपने सिक्योरिटी फॉर ऐप्स जो है वो ओपन कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि अगर आप किसी को शेयर करेंगे तो आपका वैलेट जो है वो ज़ाया हो जाएगा, तो आपने इनको आंसर देना। इस तरह से कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। पासवर्ड आप लिखेंगे, आपको यहाँ पे आपके सिक्योरिटी फॉर ऐप्स मिल जाएंगे। तो आपने इनको यहाँ से कॉपी करना है और वापस आना है रैबी वैलेट में, यहाँ पे इनको पेस्ट कर देना है और कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप इनको कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे आप एक एक्सटेंशन में काफ़ी सारे एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा। फर्स्ट नंबर वाला आपका जो मेन होता है, जो आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो जो मेन आपका एड्रेस होता है, इसको आपने ऑन करना है और ओके कर देना है। अब एक्सटेंशन में मेरा मेटामास्क जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। नीचे एक ऑप्शन है रैबी पॉइंट्स वाला ऑप्शन, ठीक है। ये रैबी पॉइंट्स वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे रैबी पॉइंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी वैलेट को स्कैन किया जाएगा। जो आपकी रिसेंट एक्टिविटीज़ होंगी पास्ट में, कोई NFT, कोई स्वैप अगर आपने मेटामास्क में किया होगा, ऐसे लोग करते नहीं है, मैंने भी आज तक नहीं किया, तो उस बेस पे आपको पॉइंट मिल सकते हैं। कोई NFT आपके पास पड़ी हो ओल्ड, तो जो भी इनका क्राइटेरिया है, तो इस बेस पे मुझे तो कुछ पॉइंट नहीं मिले। आपका पुराना वैलेट है या आपने कुछ भी ऐसी एक्टिविटी की हो तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने रेफरल कोड देना है, मैं आपको दे दूँगा टेलीग्राम पे भी। सिंपली आपने वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, कोई और भी कर सकते हैं, उसको ओके कर दीजिएगा। देन यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, साइन एंड क्रिएट पे क्लिक करना है, फिर आपने इसको कर देना है कंफर्म। अच्छा, दोबारा आपने इस वैलेट को ओपन करना है
अब आप रैबी पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पॉइंट्स यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, देखिए अभी मेरे पास 0 पॉइंट्स है। तो ये पॉइंट्स अर्न करने हैं, मैं आपको ले चलता हूँ अपने मेन वैलेट में और वहाँ पे मैं आपको डेली टास्क जो करना होता है स्वैप वाला वो करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेन वैलेट में मेरे पास 10 पॉइंट हैं, कल के दिन मैंने स्वैप किया था। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे स्वैप का ऑप्शन है, आपने स्वैप वाला ऑप्शन ओपन करना होता है। यहाँ पे किसी भी चेन पे आप जो है वो स्वैप कर सकते हैं जहाँ भी आपके पास बैलेंस है। ठीक है, तो मैं BNB पे आपको करके दिखाता हूँ। BNB सिलेक्ट है, नीचे टोकन BNB एंड मैटिक है, तो मैं BNB से मैटिक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कल वाले टास्क में वापस मैटिक से BNB में कर लूँगा, तो कम से कम अमाउंट भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 0.0001 कर रहा हूँ, जिनकी वैल्यू $0.03 बन रही है। अच्छा, इसको आप नेक्स्ट करेंगे, आपके पास काफ़ी ऑप्शन होंगे कि आप किसके थ्रू स्वैप करना चाहते हैं, 1 इंच के थ्रू, पारा स्वैप के थ्रू। यहाँ पे रेट्स भी दिए जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन भी अनेबल नहीं होगा। मेरे पास 1 इंच अनेबल हो चुका है। अब देखें नीचे जो दूसरे ऑप्शन है पारा स्वैप और दूसरे जो ऑप्शन है खैबर स्वैप, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इनेबल का, यहाँ राइट साइड पे इनेबल इट का ऑप्शन है। तो आपने फर्स्ट टाइम पे आना है और यहाँ पे 1 इंच या 1-2 को इनेबल कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे, सिंपली 1 क्लिक से आप इनको इनेबल कर लेंगे। यहाँ तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, आपने इसको एग्री करना है और कंफर्म कर देना है, तो ये इनेबल हो जाएंगे। उसके बाद आपने किसी एक डेस्क को सिलेक्ट कर लेना है जिसके थ्रू आप स्वैप करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 1 इंच सेलेक्ट कर लिया है और स्वैप व 1 इंच का बटन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, वैलेट में रिक्वेस्ट आएगी। अब यहाँ आपके पास सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। अब देखें यहाँ पे मेरी फ़ीस लग रही है $0.12। तो मैंने अमाउंट वैसे बहुत कम सेलेक्ट कर ली है, फ़ीस से भी कम, छोटे यूज़र्स की आसानी के लिए। तो ये देख लीजिएगा आप, $0.1 यहाँ पे फ़ीस लग रही है। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे साइन एंड क्रिएट पे क्लिक कर देना है और इस स्वैप को जो है वो कंप्लीट कर लेना है। तो कुछ सेकंड में ये स्वैप कंप्लीट हो जाएगा। आपने दोबारा रैबी वैलेट को ओपन करना है और रैबी पॉइंट्स वाले सेक्शन में जाना है। तो आपके पास 10 पॉइंट्स क्लेम करने का ऑप्शन जो है वो आ चुका होगा। तो यहाँ पे ये 10 पॉइंट्स का ऑप्शन आ चुका है। इन 10 पॉइंट्स को आपने क्लेम कर लेना है। मेरे पास 10 ऑलरेडी हैं, अब मेरे पास 20 हो चुके हैं। तो डेली यहाँ पे आपने एक छोटा सा स्वैप करना है और 10 पॉइंट्स यहाँ पे अर्न कर लेने हैं, कोई भी अमाउंट अगर आपके पास पड़ी है। तो बस रैबी वैलेट में आपका इतना सा काम है, आपने डेली स्वैप करना है और 10 पॉइंट्स अर्न करने हैं। अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं तो जब उसके 100 पॉइंट्स कंप्लीट होंगे तो तब आपको 50 पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। रेफ़र करके भी आप अर्न कर सकते हैं और दूसरा डेली स्वैप के थ्रू आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। मज़ीद इसकी जो अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अब चलते हैं हमारे सेकंड प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि है जी सतोशी VM। सतोशी VM का टेस्टनेट जो है वो लाइव हो चुका है। आज हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने 2 दिन पहले अनाउंसमेंट की है। स्पेशल यहाँ पे कुछ NFTs हैं, 5000 NFTs टोकनाइज्ड वैल्यू जिनकी है। अगर आप लास्ट लाइन देखें, कमिंग सून कीप टेस्टिंग, तो ये एक हिंट है कि ये टेस्टनेट यूज़र्स को मिलेंगी जो यहाँ पे टेस्टनेट परफॉर्म कर रहे हैं। तो चले देख लेते हैं टेस्टनेट में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहले आपने अपने मेटामास्क में सतोशी VM का जो नेटवर्क है उसको ऐड करना है। किस तरह से करना है मैं आपको ये लिंक दे दूँगा। यहाँ पे आपने आना है, अपना मेटामास्क आपने ओपन करना है और नेटवर्क्स वाला ऑप्शन जो ऊपर होता है उसको आपने ओपन करना है। नीचे ऐड नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो ऐड नेटवर्क ऑप्शन ओपन हो गया आएगा। अब यहाँ पे आपने नीचे ऐड अ नेटवर्क मैनुअली, इस पर आपने क्लिक करना है। मैनुअली आपने नेटवर्क यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे जितनी डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं आपने इस पेज से कॉपी करनी है और मेटामास्क में पेस्ट करते जाना है। जैसे RPC मांगी है तो RPC को कॉपी कर लेना है और वहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना है चेन ID। तो ये सारी डिटेल्स आपने वहाँ से कॉपी करनी है उस पेज से और मेटामास्क में पेस्ट करनी है। सारी पेस्ट कर लेने के बाद आपने इसको कर देना है सेव करेंगे तो ये जो नेटवर्क है सतोशी VM ये आपके मेटामास्क में ऐड हो जाएगा। तो जब भी ये नेटवर्क ऐड हो जाए उसके बाद आपने स्विच कर लेना है सतोशी VM नेटवर्क पर। तो अब आप देख सकते हैं सतोशी VM टेस्टनेट नेटवर्क ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको एक और वैलेट जो है वो ऐड करना पड़ेगा, एक्सटेंशन यूनिसेट वैलेट। ठीक है, ये क्रोम वेब ब्राउज़र से ऐड कर लीजिएगा, मोबाइल यूज़र मोबाइल में कर लीजिएगा। अगर आप PC लैपटॉप पे हैं तो अपने ब्राउज़र में यूनिसेट वैलेट को ऐड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, यहाँ पे वैलेट क्रिएट कर लीजिएगा सेम जिस तरह आप मेटामास्क पे करते हैं। स्पॉटिफाई ऐप्स आएंगे उनको सेव कर लीजिएगा और एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी और आपका यूनिसेट वैलेट क्रिएट हो जाएगा। तो वैलेट क्रिएट कर लेने के बाद आपने छोटी सी सेटिंग करनी है। यहाँ पे राइट साइड पे नीचे सेटिंग का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। नेटवर्क आपका लाइव नेट होगा, आपने टेस्ट नेट सेलेक्ट कर लेना है। ऊपर एड्रेस टाइप है, यहाँ पे 4 के एड्रेस होते हैं। जो फर्स्ट नंबर पे नेटिव है
इस पे आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। जो बाकी अगर सेलेक्ट करेंगे तो एड्रेस कुछ और होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो टाइप है नेटिव टाइप, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। बस ये सेटिंग करनी है आपने। तो दोनों वैलेट सेट कर लेने के बाद आपने वेबसाइट पे आ जाना। लिंक दे दूंगा जहाँ पे आपने टेस्टनेट ट्रांजैक्शंस करनी है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपने अपने वैलेट यहाँ पे कनेक्ट करने हैं। राइट साइड पे कनेक्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। पहले अपना मेटामास्क यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपना यूनिसेट वैलेट, दोनों वैलेट एक साथ आप यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। दोनों वैलेट कनेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे टोकन्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे एंड पे आपको 2 फाउसेट के लिंक्स जो है वो दिए गए हैं, 2 बटन है। फर्स्ट पे क्लिक कर लेना है आपने, फर्स्ट फाउसेट जो है उस ओपन कर लेना है और यहाँ से आपने फ्री में टोकन्स जो है वो क्लेम कर लेने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे एड्रेस मांगा जा रहा है। आपने क्या करना है, यूनिसेट वैलेट ओपन करना है, यूनिसेट वैलेट का एड्रेस कॉपी कर लेना है, उस एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट करना है और गेट बिटकॉइंस पे क्लिक कर देना है। गेट बिटकॉइंस पे क्लिक करेंगे, चंद सेकंड्स में आपको यूनिसेट वैलेट में बिटकॉइंस मिल जाएंगे। अब ये टेस्टनेट के बिटकॉइंस हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब वापस आप इस वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे उन बिटकॉइंस को आपने यूज़ करना है। यहाँ पे बैलेंस में शो हो रहे हैं। तो मेरे पास 0005 हैं, तो मैं 0003 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और उनको डिपॉजिट कर दूँगा। अब आप नोट करेंगे ऊपर BTC ब्रिज का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं डिपॉजिट एंड विदड्रॉ करूँगा। देन सेकंड ऑप्शन है SAVM ब्रिज, फिर उस पे जाके डिपॉजिट एंड विदड्रॉ करूँगा। तो ये 4 टास्क हमने करने हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है। यहाँ पे मेंशन है 30 to 60 मिनट आपको यहाँ डिपॉजिट में लग सकते हैं, लेकिन इतने लगते नहीं है। कम वक्त में आपका डिपॉजिट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपके वैलेट में एक रिक्वेस्ट आएगी, आपने उसको साइन कर देना है। जैसे ही आप उसको साइन करेंगे, चंद सेकंड्स के बाद आपका ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी और आपका डिपॉजिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने विड्रॉल वाले सेक्शन में आ जाना है, लेकिन विड्रॉल वाले सेक्शन में अमाउंट आपके पास इंस्टेंट शो नहीं होगी। आपको 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। जब आपका डिपॉजिट कंप्लीट होगा पूरी तरह से, तब आपके पास अमाउंट कुछ मिनट्स के बाद यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर आपने कोई अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है बैलेंस के हिसाब से और उसको आपने यहाँ से विड्रॉ कर लेना है। अभी यहाँ पे विड्रॉ जो है वो डिसेबल है थोड़ी देर के लिए, तो मैं वीडियो में आपको नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन ये सिंपल है। जिस तरह डिपॉजिट किया है, वैलेट में से कंफर्म किया, विड्रॉ भी सेम इसी तरह होना है। जब इनेबल हो गया तो तब कर लीजिएगा। अब हम अपने सेकंड ऑप्शन में चलते हैं, SAVM ब्रिज वाले सेक्शन में। अब यहाँ पे भी हम डिपॉजिट और विड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ के लिए हमें फ्यूचर चाहिए होगा। तो सेकंड नंबर वाला जो फ्यूचर ऑप्शन है उस पर मैंने क्लिक किया। मेरे वैलेट में एक रिक्वेस्ट आई है स्पोलिया नेटवर्क पे और यहाँ से डायरेक्टली मुझे जो है वो फ्यूचर मिल जाएगा। अभी मैं आपको लेके दिखाता हूँ, लेकिन इसके लिए आपके पास स्पोलिया ऐप होने चाहिए। अब ये आपने कहाँ से लेने हैं, जो पुराने यूज़र हैं मेरे साथ टेस्टनेट टास्क ज्वाइन करते हैं उनके पास ऑलरेडी होंगे। नए यूज़र के लिए मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से स्पोलिया ऐप ले लीजिएगा एड्रेस देके। तो यहाँ पे आपने ऐड टू वैलेट पे क्लिक करना है और ये जो टोकन है इसको मेटामास्क में ऐड कर लेना है। वैलेट में रिक्वेस्ट आएगी, इसको आपने ऐड टोकन पे क्लिक करना है और ये जो टेस्टनेट टोकन है आपके वैलेट में ऐड हो जाएगा। अब आप मेटामास्क में जाके चेक भी कर सकते हैं, ये जो आपने फ्यूचर लिया है ये अमाउंट आपके मेटामास्क में शो हो चुकी होगी। तो स्पोलिया ऐप मैं काफ़ी दफ़ा फ्यूचर शेयर कर चुका हूँ, फिर भी ये जो लिंक्स मैं आपको दूंगा सारे टेलीग्राम पे, उसमें एक स्पोलिया ऐप फ्यूचर का लिंक होगा। तो उसको ओपन करके वहाँ पे अपना वैलेट एड्रेस देके आप स्पोलिया ऐप ले लीजिएगा, तभी आप ये फ्यूचर जो है वो सेकंड वाला क्लेम कर पाएंगे, अगर आपके पास स्पोलिया ऐप ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। अब जो अमाउंट आपने ली है, फ्यूचर लिया जो आपने, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 5-7 मिनट के बाद यहाँ पे वेबसाइट पे आपको वो अमाउंट शो होगी। तो जैसे ही आपका बैलेंस शो होना स्टार्ट हो जाए, आपने यहाँ पे कुछ अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी। अब मेरे पास 0.2 है, तो मैं 0.1 सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे डिपॉजिट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा, मेरे वैलेट में एक रिक्वेस्ट आएगी, मैं उसको अप्रूव करूँगा। यहाँ पे भी स्पोलिया ऐप में फ़ीस लगेगी, तो स्पोलिया ऐप आपके पास होने ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपने एक दफ़ा मैक्स पे क्लिक करना है, फिर जो अमाउंट आपने सेलेक्ट की है 0.1, उतनी अमाउंट यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। 0.1 मैंने यहाँ पे टाइप किया है, इसको नेक्स्ट करके मैं यहाँ पे अप्रूव कर दूंगा। देखें यहाँ पे भी स्पोलिया ऐप में आपकी टेस्टनेट टोकन्स में फ़ीस लग रही है, तो इसको आपने अप्रूव कर देना है। चंद सेकंड आप वेट करेंगे और आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक और रिक्वेस्ट आई है, इसको भी कंफर्म करते हैं। यहाँ पे कौन सा फ़ीस लग रही है, ये सारे टेस्टनेट टोकन्स हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इस तरह आपका डिपॉजिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने विड्रॉ वाले ऑप्शन में चले जाना है और विड्रॉ वाले ऑप्शन में भी आपके पास इंस्टेंट अमाउंट शो नहीं होगी, वैलेट से कंफर्म हो चुकी है ट्रांजैक्शन। लेकिन यहाँ अगर आप हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे अभी तक आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो पेंडिंग में होगी। तो ये टाइम ले सकती है 15 से 20 मिनट, ज़्यादा टाइम भी ले सकती है और जल्दी भी हो सकती है। तो जैसे ही ये ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट होती है,
तब यहाँ पे विड्रॉ वाले ऑप्शन में आपके पास अमाउंट शो होना स्टार्ट होगी। तो जैसे ही आपके पास विड्रॉ में अमाउंट शो होना स्टार्ट होती है तो आपने यहाँ पे कुछ अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है और उसको यहाँ पे आपने विड्रॉ कर लेना। सेम उसी तरह से रिक्वेस्ट आई है वैलेट में, इसको मैक्स करना है आपने, नेक्स्ट करके अप्रूव कर लेना है। अब एक 2 दफ़ा रिक्वेस्ट आएगी वैलेट में और स्पोलिया ऐप में आपकी फ़ीस लगेगी, उसको अप्रूव करेंगे और ये ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपका विड्रॉ भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना सा काम है, मैंने आपको शॉर्टली बता दिया था कि BTC ब्रिज एंड SAVM ब्रिज दोनों में डिपॉजिट भी करना है और विड्रॉ भी करना है। बस आपके पास टेस्टनेट टोकन्स होने चाहिए जिनके लिए आपको नीचे दोनों फ्यूसेट दिए गए हैं। तीसरा आपके पास स्पोलिया ऐप होने चाहिए। स्पोलिया ऐप लेने के लिए फ्यूसेट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप स्पोलिया ऐप ले लीजिएगा और ये टास्क परफॉर्म कर लीजिएगा। तो ये टास्क कोशिश कीजिएगा 4-5 दफ़ा कर लीजिएगा डेली, एक दिन छोड़ के जब आपको याद आए। तो जितने ज़्यादा आप यहाँ पे ट्रांजैक्शंस करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे यहाँ पे एलिजिबल होने के लिए एयर ड्रॉप के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोनों एयर ड्रॉप्स को ज्वाइन कर लीजिए। मज़ीद अगर कोई अपडेट्स आती हैं एयर ड्रॉप्स को लेके तो वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। जो मेरे एक्टिव यूज़र्स हैं उनको पता है कि हर एक एयर ड्रॉप की जो डिटेल्स होती हैं, अपडेट्स होती हैं, जो डेली क्विज़ आंसर्स होते हैं, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और एयर ड्रॉप के साथ। अल्लाह हाफिज़।